ये एक रिवीजन सीरीज है तो इसे रिवीजन के तौर पे ही देखें। 7 मिनट में एक वीडियो कंप्लीट करें क्योंकि 7-2 सातों में याद मुझे आने लगी। सो 7 मिनट की लास्ट मूवमेंट सीरीज में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम लोग कवर अप करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो आगे बढ़ने से पहले काफी सारी चीजें जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि भैया कौन से नोट्स को प्रेफर करना है, तो मैंने जो आप लोग के लिए प्रीमियम नोट बनाया हूं फिजिकल एजुकेशन के लिए, वो सफिशिएंट है आप लोग की बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू या ऐप के थ्रू आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आप में से काफी सारे लोग परेशान थे कि भैया हम लोग सैंपल पेपर कहां से प्रैक्टिस करें, तो मैंने मेरे खुद के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दिया हूं आप लोग के लिए सैंपल पेपर का कोर्स, जो रहने वाला है 5 सैंपल पेपर के डिस्कशन के साथ, जहां पे मैं लाइव आके आप लोग के पूरे सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करवाऊंगा। साथ ही साथ आप लोग को सारे नोट्स मिलने वाले, लाइव क्लास के साथ सारी डिस्कशन रहेगा, जहां पे तुम लोग 1-on-1 मेरे साथ कॉल पे बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। इनके अलावा मेरे इस सैंपल पेपर के कोर्स में आपको मेरे प्रीमियम नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज का कोर्स है गाइस, और यह आप लोग के लिए धमाकेदार कोर्स रहने वाला है। 7 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, डेली 10 बजे मॉर्निंग में सेशन रहेगा, और सारे सेशंस के रिकॉर्डिंग्स आप लोग को हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जब चाहे आप तब देख सकते हैं। अगर आप लेट भी ज्वाइन करो तब भी आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी। आज ही ज्वाइन करें हमारे सैंपल पेपर के कोर्स को, और अपने बोर्ड्स में फिजिकल एजुकेशन में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। सुबह में आगे पहले आप लोग मुझे फॉलोअप जरूर कर लेना इंस्टा पे, साथ ही साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप मेरे फिजिक्स के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप मेरे साथ फिजिक्स डेडिकेटली पढ़ सकते हो। जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है 2023-2024 के लिए। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक निकल के आता है इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। तो सबसे पहले करना होता है प्लानिंग। प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप लोग पहले से एडवांस में सोच के रखते हो कि आप लोग क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, किस तरीके से उस स्पेसिफिक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले हो। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने से पहले। अगली चीज होती है डायरेक्टिंग। तो जब भी आप स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करोगे तो एक टीम लगेगी। टीम को डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टर साहब रहेंगे, जो पूरे के पूरे स्पोर्ट्स इवेंट को यहाँ पे डायरेक्ट करने वाले हैं, और इन्हीं की कोऑर्डिनेशन के थ्रू पूरा का पूरा स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा। इसके बाद अगला होता है स्टाफिंग। अगर कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो ढेर सारे लोग तो लगेंगे ना, क्योंकि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग होंगे। तो जब हम लोगों ने सारी टीम मेंबर्स को बुला लिया, उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टीम मेंबर्स को उनकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको वो स्पेसिफिक वर्क दे देंगे, जिसके थ्रू वो लोग अपना बेस्ट परफॉर्म दे सके उस स्पेसिफिक टीम में रह के। तो स्टाफिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सो दैट इसके थ्रू आप लोग स्पोर्ट्स इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगला होता है ऑर्गेनाइजिंग। जो भी आप लोग को रिसोर्सेज लग रहे हो, जो भी चीजें लग रही हो इस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को या स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वहां पे आप लोग को ऑर्गेनाइजिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अगला होता है कंट्रोलिंग। अब आपको करना क्या है, सक्सेसफुली टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना है। तो आप क्या करोगे, पूरी टीम मेंबर्स को कोऑर्डिनेट करते रहोगे, चेकआउट करते रहोगे कि सारे काम सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं। अगर कुछ गलतियां हो रही तो आप मोटिवेट करोगे, और जहां पे वो बेस्ट कर रहे हो उसको आप लोग को यहाँ पे अप्रिशिएट करना है। ऐसे करके आपका टूर्नामेंट बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो पाएगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स है 5, जिसको आप लोग को याद रखना है, एग्जामिनेशन में यही आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आप लोग का अगला टॉपिक है कि कौन कौन सी वेरियस कमेटी होती है। तो देखो यार, जब भी आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करोगे डिफरेंट डिफरेंट लोग लगेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। तो ऐसे ना स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी कमेटीज होती है, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी है पब्लिसिटी कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, के अलावा अनाउंसमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, फाइनेंस कमेटी, रिफ्रेशमेंट वगैरह प्रोवाइड करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा भी और ढेर सारी कमेटी होती है, लाइक फाइनेंस कमेटी, टेक्निकल कमेटी, और इसके अलावा भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जरा 5 कमेटी ऐसी जो आपको याद हो। अब जितनी भी कमेटीज बनाए तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी ना, बेशक। तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आप लोग को यहाँ पे बजट प्रिपेयर करना है, फिक्सचर्स ड्रॉ करना है कि मैच किसका किसके साथ होगा, आपको प्राइज और सर्टिफिकेट यहाँ पे पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, और डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज बनाना पड़ेगा। जब टूर्नामेंट चल रहा है तो उस बीच में आप लोग को डिसिप्लिन यहाँ पे बनाए रखना पड़ेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा। जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टूर्नामेंट की चल रही है वो आप लोग को न्यूज़पेपर और टीवी तक के पहुंचाना पड़ेगा। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आप लोग को सारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, सर्टिफिकेट देना है, रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करना है, डिटेल रिजल्ट प्रोवाइड करना है, और चीफ गेस्ट का आदर सम्मान करना है। अगला टॉपिक होता है टूर्नामेंट क्या होता है। तो टूर्नामेंट एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जहां पे ढेर सारी टीम एक दूसरे के साथ आके कंपीट करती है। जो टीम जीतती है वो टूर्नामेंट का विनर कहलाती है, बाकी सब लूजर। तो टूर्नामेंट बेसिकली 2 टाइप से डिवाइड होता है। एक नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसमें की 2 टीम अगर एक दूसरे के साथ खेल रही है तो जो टीम जीतेगी वही टूर्नामेंट में आगे बढ़ेगी, जो टीम हार जाएगी वो टूर्नामेंट से डायरेक्टली बाहर हो जाएगी। यहाँ पे विनर डिसाइड होता है जीत के तौर पे, जितना मैच जीतोगे उतना टूर्नामेंट में बने रहोगे। इसके अलावा अगला होता है लीग टूर्नामेंट। यहाँ पे अगर कोई 2 टीम एक दूसरे के साथ खेल रही है तो उसमें से जो टीम हार भी जाती है तो उसके पास एक या एक से ज्यादा चांस है कि वो टूर्नामेंट में बने रह सके। तो लीग टूर्नामेंट में जो विनर डिसाइड होते हैं पॉइंट टेबल के थ्रू होते हैं, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट वो टीम जीत जाती है। अब अगला होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसमें आप लोग लीग और नॉकआउट को मिला के कुछ 4 नए फॉर्म बनाए,
जिसके थ्रू आप लोग टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करा सकते हो। तो याद रखिएगा यहाँ पे कम से पहले जो लिखा है वो जोन लेवल के बीच में जितनी टीम्स होगी उनके बीच में मैच होगा, और जोन टीम के जितने विनर्स रहेंगे उनके बीच में कम के बाद जो लिखा है उसके बेसिस पे मैच होगा। तो एक टाइप होता है नॉकआउट कम नॉकआउट, दूसरा होता है लीग कम लीग, तीसरा होता है नॉकआउट कम लीग, और लास्ट में होता है आप लोग का लीग कम नॉकआउट। और जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है आप लोग का लीग कम नॉकआउट। अगला टॉपिक है आप लोग का इंटरम्यूरल। तो ऐसे टाइप की एक्टिविटीज जिसमें कि आप लोग विद इन द वॉल आप लोग किसी भी टाइप की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, जैसे स्पोर्ट्स डे जिसमें कि आपके स्कूल के ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे टाइप की एक्टिविटी को कहते हैं इंटरम्यूरल एक्टिविटी। इसे हम लोग इंटर क्लास या फिर इंटर हाउस टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट होता है एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटी, ऐसे टाइप की एक्टिविटी जिसमें कि आप लोग आउटसाइड द वॉल भी यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। मतलब क्या दो स्कूल के बीच में यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहे हैं तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो गया, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन, ये सभी के सभी एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होते हैं वो है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। नॉन प्रॉफिटेबल टाइप का टूर्नामेंट होता है जिसमें कि एक स्पेसिफिक कॉज होता है उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का। इसमें सबसे पहला है स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे इसलिए ऑर्गेनाइज कराया जाता है स्कूल के स्टूडेंट जितने भी है वो अपने आप को रिफ्रेश कर सके, स्पोर्ट्स की तरफ अपने आप को इंडल्ज कर सके और फिटनेस लेवल पे ध्यान दे सके। और जो टैलेंटेड पर्सन रहता है स्कूल उनको आगे जाके पुश करता है अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। अगला होता है हेल्थ रन, जिसमें कि आप लोग एक रन कराते हो, स्पेसिफिकली मैराथन कराते हो जो कि नॉन चैरिटेबल पर्पज से होती है, और इसका एम होता है कि दुनिया को हम लोग हेल्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सके। और यहाँ पे जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो चैरिटी को दे दिए जाते हैं जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। अगला है रन फॉर फन, ये भी सेम होता है हेल्थ रन की तरह। यहाँ पे भी आप लोग को एक मैराथन कराना है जो कि उस एम के बेस पे होती है, जहाँ पे आप लोग लोगों को ज्यादा से ज्यादा फिट और हेल्दी रहने के लिए प्रमोट करते हो, और इसमें भी जो फंड कलेक्ट होता है वो चैरिटी को दे दिया जाता है। लास्ट होता है रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, ऐसे टाइप की रन कराई जाती है जो एक स्पेसिफिक कॉज के लिए, चाहे तो इबोला वायरस से पीड़ित लोगों के लिए हो, पोलियो से पीड़ित लोगों के लिए हो, तो जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो उन लोगों को चले जाएगा। लास्ट में होता है रन फॉर यूनिटी, यहाँ पे हम लोग ब्रदरहुड की भावना से यहाँ पे एक मैराथन कराते हैं कि रिलीजन, रेस, कास्ट इन सबको भूल के हम सब भाईचारे के तौर पे एक मैराथन कर रहे हैं, जिससे कि हम ये बता सके कि इंसानियत अभी जिंदा है। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंड को दे दिए जाते हैं। तो ये था आप लोग का टॉपिक, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फिक्सचर से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोस्तों आप लोग ना उसको डिटेल वीडियो ही देखना प्रेफर करना। तो लिंक आपको मिल गई होगी। और इसके अलावा नोट्स अगर आप लोग को चाहिए तो मेरे फिजिकल एजुकेशन के प्रीमियम नोट्स आप लोग ले सकते हो जो अभी 20% ऑफ चल रहे हैं थाला कोड यूज करके। इसको आप लोग मेरी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट और ऐप दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। टेलीग्राम के चैनल, इंस्टा सभी को फॉलो अप करें और ऐसे ही प्यारा कंटेंट को फॉलो अप करने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। और कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। क्या ये हुआ है इस सावन।